My firm's name is Studio RV, and we are into urban planning, architecture, and interior design since last 19 years. I have done many master planning, urban planning projects, industrial designs, architectural projects including residential, commercial, industrial buildings, and a lot of small and big projects of interior designing. So the thing which excites me every day is like the thought, like what I can do better in my next upcoming project, and how do I develop further, which is beneficial for myself and for the community and for my team. Today I would like to talk about a project which is named Anugraha and which happens to be my home. So this project is very special for me because though this is not constructed by me, but we have done a lot of design changes because it's an apartment. So right from the building stage, we have done many changes, and then I have done the interior designing for this. I have been married since 15 years, and in those 15 years, we have changed around 7 to 8 homes. So the main motto of doing this house was to have a permanent home, a kind of permanent home for me and my family. As an interior designer, of course, it was going to be me who was going to design my own house. And my family gave me a lot of guidelines, especially my husband and daughter. So they gave me a set of requirements, and the requirements based on my own life experiences and the previous houses in which we had stayed, and we had sort of made a lot of good memories. So this was my main inspiration. So this is an apartment with 3 bedrooms, drawing, dining, kitchen area, 3 bathrooms. So everything we designed from scratch. And the Reiki, the choice of this apartment and was mainly based on the location. It is very near to my main family house. And the road in front of this building is wide. There is a school in front of this building, so there was less chances of that plot getting developed in future. So these were all the considerations. ये जो घर है इसका कारपेट एरिया अराउंड 1500 स्क्वायर फीट का है। तो जैसे ये 4th फ्लोर पे है, सो जब लिफ्ट का डोर ओपन होता है तो राइट साइड में आप टर्न होते हैं तो आपको एक ग्रिल डोर दिखेगा। वहाँ से जब हम लोग अंदर आते हैं तो वुडन पिलर्स दिखते हैं। दीज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम आवर होम इन चेन्नई। सो वहाँ से जैसे हम लोग अंदर आते हैं तो वहाँ पे हमने एक यूटिलिटी कैबिनेट बनाया है जिसमें नीचे शू रैक है और ऊपर एक बैग पार्क है। उसके बाद जैसे आप अंदर आते हैं तो एक बड़ा सा लिविंग रूम है। बिकॉज ये अपार्टमेंट है तो हमें हाइट रेस्ट्रिक्शंस था, यहाँ पे हमें 9.5 फुट से भी कम थोड़ा सा सीलिंग हाइट थी। तो मुझे वहाँ पे एक हाइट दिखानी थी सीलिंग में, तो मैंने एक पार्ट, इसका काफ़ी बड़ा पार्ट ऑफ सीलिंग मैंने एक्सपोज्ड कंक्रीट रखा है और बाकी पार्ट में हमने फॉल सीलिंग किया है फॉर लाइट्स। इन द ड्राइंग रूम आप देखेंगे कि काफ़ी इंटरप्ले ऑफ कलर्स किया हुआ है। बहुत सारा आर्ट वर्क हमने इंटीग्रेट करने की कोशिश की है इसमें। पे डायरेक्टली वॉल पे पेंटिंग्स कराई है। जब वो दरवाज़ा पूरा खुल जाता है, इट्स अ स्लाइडिंग डोर, तो वो ड्राइंग रूम एक कनेक्शन हो जाता है उसका विद बालकनी। इसमें एक सेंटर टेबल, एक फोकस पॉइंट है लिविंग रूम का। फिर टीवी यूनिट की जो वॉल है ग्रेनाइट स्टोन, जिसको एक बहुत ही सुंदर सा टेक्सचर लेजर वाटर टेक्निक से दिया हुआ होता है, वो हमने यूज़ किया है। प्राइमरी कलर्स जैसे रेड कलर का सोफ़ा है, उसके पीछे फैब्रिकेशन में हमने ब्लू कलर के मेटल पाइप किया है। और वहाँ पे एक फ्रेंच डोर है, जो फ्रेंच डोर ओपन होता है टुवर्ड्स आवर बेडरूम्स एंड प्राइवेट एरियाज। ड्राइंग रूम और डाइनिंग के बीच में एक पार्टीशन दिखेगा। सो देयर इज अ डायलॉग हैपनिंग इन बिटवीन लिविंग रूम एंड द किचन एंड डाइनिंग एरिया। सो जब आप लिविंग रूम से डाइनिंग में एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको मंदिर दिखता है और मंदिर के ऑपोजिट एक कॉफ़ी काउंटर है। वो कॉफ़ी काउंटर में भी हमने स्टोन यूज़ किया है। सेम स्टोन इज़ यूज्ड इन द मंदिर। इसके शटर्स में आप देखेंगे वीनियर का काफ़ी डिटेलिंग वर्क किया हुआ है इसमें। ड्राइंग रूम और किचन के बीच में जो ओपनिंग है, सो इट वाज स्मॉलर अर्लियर, सो ये ओपनिंग हमने बड़ा किया है और इसमें से वो जो विंडो है जो डाइनिंग में दिखती है, सो वो विंडो के पीछे एक आम का झाड़ है। फिर राइट साइड में जब किचन की तरफ जाते हैं, किचन के ऊपर आप देखेंगे कि छोटे निश बनाए हुए हैं। उस जितना काउंटर स्पेस हमें किचन में मिल सकता था उतना हमने किया है।
जितने अप्लायंसेस थे उनकी बहुत स्पेसिफिक जगह है। आप जब गेस्ट रूम की तरफ फेस करके देखेंगे और जब डोर क्लोज्ड है गेस्ट रूम का, तो बीच में एक कॉलम था वहाँ पे। सो मुझे वो कॉलम को कहीं भी बंद करके पैनलिंग करके जगह कम नहीं करनी थी, बिकॉज़ वी आर पेइंग फॉर एवरी स्क्वायर इंच। सो हमने उसको एक ऐसा लुक दिया है कि 2 आर्च बनाए हैं, बीच में वो कॉलम को बस कवर किया है, एंड जो कलर मैचिंग है डोर का और वॉल पेंट का, वो हमने सेम रख के व्हेन द डोर इज क्लोज्ड इट लुक्स लाइक अ डिजाइन्ड वॉल। डाइनिंग से अटैच्ड हमारा गेस्ट रूम है। सो व्हेन यू एंटर इन द गेस्ट रूम, तो वहाँ पे एक सोफा कम बेड है, एंड वी हैव क्रिएटेड अ वेरी नाइस बुक कैबिनेट देयर। ऑल्सो मेरे पास कुछ एग्जिस्टिंग फर्नीचर जो फ्लोरिंग कलर से वो फर्नीचर को मैच किया है। लिविंग रूम से एक फ्रेंच डोर जो खुलता है टुवर्ड्स अ पैसेज, जिसके राइट साइड में हमारा डॉटर्स बेडरूम है, एंड उससे अटैच्ड एक टॉयलेट है। उसने बोला था कि उसे एक रीडिंग चेयर चाहिए उसके रूम में, विच वॉज अ वेरी गुड डिजाइन इनपुट फ्रॉम हर साइड। सो वहाँ पे एक जो उसका स्टडी टेबल है, उसी को हमने मोल्ड करके एक चेयर फॉर्म में बनाया है। पेस्टल कलर्स यूज किए हैं और एक डिजाइन वॉलपेपर यूज किया है। तो वो वॉलपेपर के डिजाइन में भी हमने थोड़ा सा कस्टमाइजेशन किया है कि वो ओवरऑल ऐसा लगे कि इट्स अ काइंड ऑफ अ वॉल पेंटिंग। ब्लू पैसेज के राइट साइड में एंटर करके हमारा मास्टर बेडरूम है। सो ये रूम में जब आप एंटर करेंगे तो काफ़ी एक शांत सेरीन सी फीलिंग आती है। ऑल्सो इसमें भी हमारे बेड के पीछे एक कॉलम आ रहा था, बेड के ऑपोजिट एक कॉलम आ रहा था। सो वो पीछे के कॉलम में भी हमने पूरा पैनलिंग नहीं किया है, उसमें दोनों साइड में हमने निश छोड़ी है जिसमें हमने लाइट्स लगाए हैं। फिर बेड के ऑपोजिट जो कॉलम है उस पे हमने एक लेज बनाई है, वहाँ पे एक फैब्रिकेशन का एक डिजाइन एलिमेंट यूज किया है। बेड बैक के पीछे वाली जो वॉल है उसमें कुछ हमने हैंड पेंटिंग्स किए हुए हैं। फिर यहाँ पे हमने जो ब्लाइंड यूज किया है उसमें एक स्लाइट टच ऑफ रेड है। हमारा जो अटैच टॉयलेट है, इसका कॉम्बिनेशन हमारा रेड, ब्लैक एंड व्हाइट है। सो आप जब भी कोई अपार्टमेंट का इंटीरियर डिजाइन करते हैं, वहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट्स, हाइट कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, जो हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, बट हमारे पास लिमिटेड स्पेस है। तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमने इन द डिज़ाइन इंटीग्रेट की है। जैसे किचन में जो ड्राई बालकनी है, उसमें हमने वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर की अलग से डेडिकेटेड स्पेस पहले से बनाई हुई है, अलॉन्ग विद द बिग सिंक। कहीं भी आपको रूम में एंटर करके दिखेगा नहीं एसी कहाँ है एग्जैक्टली। वो एसी की वजह से कोई डिजाइन ब्रेक नहीं होता है, लाइन ब्रेक नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ द स्प्लिट एसी यूनिट। सेम वे हमने सारे टॉयलेट्स में जितने गीजर है, हमने उसको ट्रैप डोर्स में जगह बना के वहां पे हमने इंस्टॉल किए हैं गीजर्स। जितने भी घर में फर्नीचर है उसमें आप देखेंगे 5 इंच का क्लियर हाइट दिया है रोबोज फॉर क्लीनिंग। सो ये रोबो को एक डेडिकेटेड चार्जिंग स्टेशन लगता है, एंड देयर शुड नॉट बी एनी क्लोज डोर्स और एनीथिंग। जो हमारे 2 बेडरूम्स के बीच का जो पैसेज है, वहां पे हमने इसका प्लग पॉइंट दिया हुआ है लोअर हाइट पे, जहाँ पे इसका वो चार्जिंग यूनिट है। ये प्रोजेक्ट या मेरे कोई भी बाकी प्रोजेक्ट्स के बीच में 3 मेरी मेन टीम्स है। एक टीम मेरी घर पे है, विच इज़ माय फैमिली, विच टेक्स केयर ऑफ द होम एंड माय डॉटर। एक दूसरी टीम है मेरी ऑफिस की टीम, जो भी मेरे ऑफिस के आर्किटेक्ट्स हैं, दे वर्क रियली हार्ड, एंड मैं बहुत उनसे रिपीट वर्क कराती हूँ। जब भी मुझे कोई डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता है, आई आस्क देम टू स्क्रैप इट अवे टोटली एंड रीडिज़ाइन इट कम्प्लीटली, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम उसी में खेलते रहें तो कुछ नई आइडियाज़ नहीं निकलती हैं। तो काफ़ी बार मैं पूरा उनको फ्रॉम स्क्रैच करने के लिए बोलती हूँ, एंड दे डू इट। सो वो एक ऑफिस का कल्चर हमने बनाया है कि जब तक कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कोई भी डिज़ाइन में, हम उस पे काफ़ी रीवर्क करते रहते हैं। फिर तीसरी टीम है मेरी जो साइट्स पे काम करती है, इंक्लूडिंग ऑल द कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स। बहुत सारी टीम्स है उसमें, प्लम्बिंग की, कारपेंटर्स की, बाकी जो भी सिविल मॉडिफिकेशंस करते हैं, ये सारी टीम्स, ये सबको, मतलब ये तीनों टीम्स को मैं चांस मिला है तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जब ये साइट का हैंडओवर था, हमारी वास्तु की डेट डिसाइड हो गई थी, तो उसके 2-3 दिन पहले आई वुड लाइक टू एडमिट कि काफ़ी पैनिक सिचुएशन थी। दैट इज़ बिकॉज़ मुझे ये डिज़ाइन भी करना था, मेरे खुद से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे, और वो वैसा जैसा मेरे दिमाग में है, वैसा जब तक मुझे सामने दिखता नहीं है, तो वो आई वाज़ नॉट कंटेंट कि ये, मतलब लोग आएँगे, वास्तु है, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। तो एक वो कंप्लीशन का एक प्रेशर था। उसके साथ-साथ
एंड टाइम पे जब बहुत सारी टीम्स एक साथ काम करती है कोई भी साइट पे, तो बहुत सारी चीजें गो रॉन्ग। कहीं से किसी ने ड्रिल कर दिया तो पाइप में कट हो गया कहीं से टाइम पे हमें कुछ वायरिंग चेंज करने पड़े एक दिन पहले, वो चेंज करने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ ब्रेकिंग करना पड़ा, जबकि हमारा पेंट पॉलिश वर्क 100% फाइनल हो गया था। फिर उस वो सारी टीम्स को बुला के टचअप कराओ, रिवर्क कराओ, तो ये सारा थोड़ा पैनिक सिचुएशन चल रहा था उसमें। Also, this is, I think, because I am a very bad client. Though I think I am a good designer, but as a client, I am very bad. I kind of pressurize everybody to get the best out of them. I know Radha for last 15, 20 years now. I know how she works. I know how particular she is about what she does. I know she knows my likes and dislikes to dot and dash. मैंने दो तीन ही चीज़ें मेनली बताई थी कि मुझे एक लाइब्रेरी चाहिए, एक कॉफ़ी काउंटर चाहिए, बट बियॉन्ड दैट एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरी बातों से इंट्यूटिवली शी सॉर्ट ऑफ pick them up and build the house around it. एंड ये इस घर में मैं जब रहता हूँ तो इट इज़ अ वेरी मॉडर्न, वेरी फंक्शनल, वेरी एस्थेटिक हाउस, बट एट द सेम टाइम मैं बचपन से जिन जिन घरों में रहा हूँ मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स में, बाद में काम के लिए जब बाहर गया, तब हर एक घर की अच्छी चीज़ें इस घर में मुझे याद आती है और दिखती है। मेरे बचपन में हमेशा मेरा घर एक्टिविटी ऑफ हब हुआ करता था। ये जब घर बन रहा था तब मेरे मन में एक वो सुप्त इच्छा हमेशा थी कि मेरा भी घर मेरी बेटी के दोस्तों के लिए वैसे ही होना चाहिए। एंड जिस तरह से ये घर वार्म है, वेलकमिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी जो इच्छा है वो इस घर से पूरी हो रही है। The design dialogue is timelessness. हम बीते हुए कल को लेके आज डिज़ाइन करते हैं आने वाले कल के लिए। वैसे ही ये प्रोजेक्ट में हमने जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस है, मेरे फैमिली के पास्ट एक्सपीरियंस है, आज हमारी क्या उससे एक्सपेक्टेशंस है और फ्यूचर में ये घर कैसे फंक्शन कर सकता है प्रॉपर्ली। सो कंसीडरिंग ड्यूरेबिलिटी, फंक्शनैलिटी एंड ऑफ कोर्स एस्थेटिक्स, ये तीनों पॉइंट्स को लेके हमने एक टाइमलेस डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है। Hi, I am architect Radha Nanoti, and this is my design story.